Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 Popular Struggles and Movements. So हमने पहले पार्ट में पढ़ा था डेमोक्रेटिक मूवमेंट कैसे हुआ नेपाल में, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, और हम आज के सेशन में पढ़ेंगे बोलीवियाज वाटर वॉर एंड फिर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स का क्या रोल रहता है. फिर आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन. फॉर बट टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोलीवियाज वाटर वॉर एंड डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल. सो देखिए, हमने पोलैंड की स्टोरी में, नेपाल की स्टोरी में देखा था कि कैसे डेमोक्रेसी रेस्टोर की, ठीक है. बट पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट कम टू एन एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया तो पॉपुलर स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी. People's successful struggle against privatization of water in Bolivia remind us of that popular struggle are integral to the working of democracy. यानी कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, उसके वर्किंग के लिए पॉपुलर स्ट्रगल्स आर देयर, है ना. यानी कि जो वॉइसेस होती हैं वो इस तरह का प्रेशर और इस तरह का जो सिस्टम बना के चलते हैं कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली चलती रहे. अब ये क्या सिस्टम है, क्या स्टोरी है, देखिए. बोलीविया एक पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका की. वर्ल्ड बैंक ने उसे प्रेशराइज किया, उसकी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होता है ना, वो गिव अप कर दे. सो गवर्नमेंट ने फिर इसको बेच दिया. किसको? वाटर सप्लाई को ऑफ द सिटी ऑफ कोचाबाम्बा. किसको बेचा? मल्टीनेशनल कंपनी को, एक एमएनसी को बेच दिया. अब ये कंपनी वाटर सप्लाई करेगी. जैसे ही कंपनी को बेचा, कंपनी ने प्राइस इंक्रीज कर दिए, 4 गुना, 4 टाइम्स प्राइस इंक्रीज कर दिए वाटर सप्लाई के. लोगों को बिल अराउंड, मैं रुपी में बताऊं तो 1000 रुपीज पर मंथ वाटर बिल आने लगा, और कंट्री की एवरेज इनकम 5000 अ मंथ थी. सो सपोज अगर आप 5000 कमाते हो तो 5000 में पानी का बिल आपका 1000 रुपये है. सो हाउ कैन यू अफोर्ड द फूड एंड द अदर बेसिक नेसेसिटीज? सो दिस इज अ वेरी हाई नंबर एंड हाई अमाउंट. इसकी वजह से पॉपुलर प्रोटेस्ट हुए. जनवरी 2000 में एक नई अलायंस आई, लेबर, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी लीडर्स की, ठीक है. इन्होंने 4 दिन का जनरल स्ट्राइक रखा सिटीज में. गवर्नमेंट ने फिर कहा ठीक है, नेगोशिएट करते हैं. स्ट्राइक को हटा दिया गया. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. पुलिस ने रेस्टोर कर दिया ब्रूटल रिप्रेशंस. जो भी एजिटेशन स्टार्ट हो रहा था उसके खिलाफ पुलिस ब्रूटैलिटी स्टार्ट हो गई. फिर से अप्रैल में दूसरी स्ट्राइक हुई. गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लेकर आ गए. बट द पावर ऑफ पीपल, if you are calling yourself democracy, the people has the ultimate power, and the power of the people forced the official of MNC to flee the city. फिर MNC के लोगों को सिटी छोड़ के जाना पड़ा. फिर गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को मानना पड़ा, प्रोटेस्टर्स की डिमांड को मानना पड़ा. सो द कॉन्ट्रैक्ट विद द MNC वॉज कैंसिल्ड. देन वाटर सप्लाई को रेस्टोर किया म्यूनिसिपैलिटी ने ही पुराने रेट्स पे, और फिर उसी को बोलते हैं बोलीविया का वाटर वॉर, ठीक है. तो इसने क्या किया है, इसने जो डेमोक्रेसी चल रही थी, ठीक है, उसको अच्छे से चलाने के लिए प्रेशराइज किया. सो ये जो 2 स्टोरीज थी डिफरेंट कंटेक्स्ट में थी, है ना. एक ऐसी जगह थी, यानी कि नेपाल ऐसी जगह थी जहां पे डेमोक्रेसी पहले थी, फिर डेमोक्रेसी को किंग ने ले लिया, रूल्स, यानी कि डेमोक्रेसी को हटा दिया, राइट. फिर किंग से वापस हमने डेमोक्रेसी रेस्टोर करी. दूसरी स्टोरी थी बोलीविया की, ठीक है. बोलीविया में डेमोक्रेसी थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही थी. फिर उसको प्रैक्टिस करवाया गया और फिर वापस डेमोक्रेटिक मीन्स में चीज़ों को चलाया गया, ठीक है. द मूवमेंट इन नेपाल वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी वाइल द स्ट्रगल इन बोलीविया इन्वॉल्व द क्लेम्स ऑन द इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे वो जो उसने क्लेम किए थे उसी के बेसिस पे उस पर क्वेश्चंस किए जा रहे थे, ठीक है. जब हम बोलीविया की बात करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉलिसी पे स्ट्रगल हुआ. नेपाल पे पूरे के पूरे फाउंडेशन था जो कंट्री का, उस पे क्वेश्चन हुआ. दोनों के दोनों स्ट्रगल सक्सेसफुल हुए बट उनके इम्पैक्ट डिफरेंट लेवल पे हुए. यहाँ पे बोलीविया में इम्पैक्ट हुआ सिर्फ वो सिटी के लेवल पे, और नेपाल में हुआ पूरे देश के लेवल पे. इन डिफरेंस के बावजूद बोथ द स्टोरीज शेयर सम एलिमेंट्स.
ओके, एंड दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट टू स्टडी द पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी। यही है ना कि अगर हम नेपाल की अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे हिस्ट्री में आएगा कि हाँ ठीक है, रेस्टोर किया गया था। बोलीविया का हम जो है हम इन अ वे फ्यूचर देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री में तो डेमोक्रेसी यहाँ पे आ गई, लेकिन फ्यूचर में डेमोक्रेसी को चलाया कैसे गया। ठीक है, दोनों के दोनों स्टांसेस बताते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे पॉपुलर स्ट्रगल काम करता है। दोनों के स्ट्रगल में क्या था, मास मोबिलाइजेशन था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट था, और तो और सारे सेक्टर्स का था। यहाँ पे भी हमने देखा था 7 पार्टी आई थी और बहुत से दूसरे माओइस्ट लोग भी आ गए थे। यहाँ पर भी सारे तरह की पार्टीज और सारे तरह के ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज इन्वॉल्व थे। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस सबसे बड़ा की रोल था। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट करना, है ना, ये सारी चीज़ें। फाइनली दोनों इंस्टेंस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल था। एंड दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी हो जाती है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए दीज आर द ग्रुप्स, दीज आर द पॉपुलर स्ट्रगल्स, दे फोर्सेस द गवर्नमेंट और द वन इन द पावर इन ऑर्डर टू maintain the democratic means. So we can therefore draw a few conclusions from these examples. First one, democracy involves through popular struggles. Okay, तो यानी कि पॉपुलर स्ट्रगल आपको डेमोक्रेसी में मिलेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के पहले हो या फिर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के बाद हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई से ऐसे डिसीजंस हो जिनमें कंसेंसस मिल जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, बट वो एक्सेप्शन से होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है एवरीवन शुड हैव अ पावर। सो अगर एवरीवन हैज़ द पावर, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस, एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी, एनालाइज होगी, और उसके हिसाब से ही पावर शेयरिंग होगी। दीज मूवमेंट्स कम्स व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, the other one is democratic conflict is resolved through mass mobilization. So कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्लियामेंट जुडिशरी चीज़ों को संभाल ले, बट अगर कोई डीप डिस्प्यूट है तो वहाँ पे आपको मास मोबिलाइजेशन देखने मिलेगा, यानी कि लोग आएंगे वहाँ पर खुद चल के। फिर उसके बाद दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन ऑल सच हिस्टोरिक मूवमेंट, यानी कि कुछ मूवमेंट होगा तो उसके लिए एक तुरंत ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़े होके आ जाएगी, है ना। बट ये सक्सेसफुल तभी होंगे जब ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स से इसको सपोर्ट मिले। हो सकता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज एजेंसीज का ही सब एलिमेंट बन के ये लोग आ जाएं। ओके, तो कैसे होंगे, हु आर दीज पॉलिटिकल एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, ऑपोजिशन पार्टीज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स ग्रुप्स, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो दिस आर ऑल द पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलीविया। तो हम 2 एग्जाम्पल हमने ये इसीलिए देखे क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स थे, बट दे इवॉल्व द पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड दे इन्वॉल्व द पॉपुलर स्ट्रगल्स in the deep rooted practice. Okay, so that is why we discuss this. Next session में हम पढ़ेंगे mobilization and organization and pressure groups and movements. So stay tuned for that. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।